चलिए तक क्लास हमारा कहाँ तक हुआ था? बायोलॉजी के 3 क्लास हुआ है ना इसका। इसका देखो 3 क्लास हो गया है। कहाँ इधर लिखना पड़ेगा। 3 क्लास हो गया था इसका। ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास आओ चलेगा। 2 क्लास आओ ना तो हार्डली 3 नहीं 2 मानो ना लो। 2 क्लास आओ चलेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कह रहा था लोग को समझावेला आए तो इनमें क्या है बड़ी बात। बहुत अच्छा बात है, बड़ी अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलिए आज करते हैं स्टार्ट फिर। चलो तो तोरा ये ना पता है कि कब से स्टार्ट होगा तो काला पड़ रहा था। प्रकाश संश्लेषण बता दिए थे, ओकरा में एक आध को सिद्ध करना भी था, बता दिए थे कि CO2 आवश्यक है, ये सिद्ध किए थे। एगो और चीज क्लोरोफिल आवश्यक है, इहो सिद्ध कर ले बता दिए थे। एगो ऑक्सीजन भी बता दिए थे, ठीक है ना। तो बचा है वो चीज, लगता है जल उल बच गया। तो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 गो रहता है मेन, लेकिन कभी कभी पूछ देता है ना तो बता दिए थे। चलो अब आगे चलते हैं। कल बताए थे जी बोला ऑक्सीजन सिद्ध करने के लिए बनाए थे, लेकिन बताए थे लेकिन वीडियो नहीं बनवाए थे, है ना। तो ऑनलाइन तो नहीं हुआ होगा, ऑनलाइन वाला के लग रहा होगा बताए ना है, कोई अगर देखता होगा तो चलो बता देते हैं। क्या किया? ठीक है, नहीं है। अरे मेन फोटो ये ना है ना। देखो तो हम पार देंगे फोटो या देखो प्रयोग द्वारा ऑक्सीजन सिद्ध करने के लिए बताना है ना। पूछ रहा है कि ऑक्सीजन मुक्त होता है कि नहीं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि मुक्त होता है। लेकिन ये राढ़ लड़का है, कह रहा है कि हमरा दिखाओ करके कैसे होता है जी, है ना। बरियरी एकदम कह रहा है। तो देखो इसके लिए जरूरी सामान है एगो बीकर। कुछ सामान है जरूरी, एगो बीकर। तू चौरा खा के मत बोल, चावल खा रहा है बैठ के पूजा वाला। देखो एगो बीकर जरूरी है। दूसरा परखनली टेस्ट ट्यूब। परखनली ऐसने होता है, देखो मार्कर है ना, ऐसने पतला कांच के खोखल परखनली वैसन। एगो जलीय पौधा, कौन पौधा? जलीय पौधा जो जल में रहता है, वो हाइड्रा जैसे हो गया है ना, हाइड्रा के पौधा। एगो कुप्पी चाहिए, तेल ढारे वाला कुप्पी। एगो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इतने सामान से हो जाएगा हमारा काम। इधर भी कुछ सिद्धांत है इसका कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अरे तो जानवे करता है, ये तो जानते ही हैं। ये तो पहले बोलता ना, शुरू में बोलता था ना, मजा आता। कल हो जाएगा। चलो देखो कैसे कैसे सिद्ध करेंगे जी। कार्य क्रिया विधि है ना। सबसे पहले बीकर में 2/3 भाग जल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जल। 2/3 भाग जल ले लेंगे। मतलब कि अगर इतना बड़ा है ना बीकर, तो इसमें इतना पानी भर लेना है। कुछ भर लेना है पूरा में पानी। इतना क्या करेंगे? एक में पानी ले लेंगे इतना, ठीक है। अब आगे हाइड्रा के पौधे को पानी में डालकर कीप से ढक देंगे। ऐसे कीप है ना हमनी के, ऐसे रहता है मुँह में। ये जा पड़ी पौधा रख देना हाइड्रा के। अगर जल में पौधा है तो अगर जड़ी कहाँ है, पत्ता कहाँ है और देह कहाँ है, ये सब कोई निर्धारित है? जल में कोई पौधा कैसे रहता है? काई है, जो काई कौची है, जले के है, वह सब न है। जने तने रहता है, एगो पनिया के अंदर बैठल रहता है पौधा। ही सब तो अगर कोई ठिकाना है कैसे कैसे रहेगा जे? नहीं। तो यहाँ रख देंगे पौधा के हमनी, ठीक है ना। ऐसे कुप्पी से बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे? देखो कुप्पी से रख दिए, अब कुप्पी के ऊपर लगा देंगे परख नली, कौची टेस्ट ट्यूब लगा देंगे। ऐसे कांच के आर पार लौके वाला है, वो वाला टेस्ट ट्यूब लगा देंगे। फिर अब उसको छोड़ देंगे धूप में। कहाँ? धूप में उसको छोड़ देंगे। क्या है कि उसको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होवे और वो अपना खाना बनाए तो ऑक्सीजन मुक्त करे।
और वही पनिया में धर के हमने पकड़ के देखेंगे। अब देखो यहाँ जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा ना, तो यहाँ से बुलबुला उठेगा और जाके परख नली में जमा होगा। क्या कि हमने पकड़ के रखे हैं सबके, बुलबुला उठेगा ना तो परख नली में जमा होगा, वही रहेगा ऑक्सीजन O2। एक बढ़िया चित्र बनाते हैं फिर आ जाएगा समझ में। देखो वो है ये बीकर, क्या है ये? बीकर है। एकरा में इतना पानी लेना है, इतना कौची लेना है? पानी। पानी लिख दो ऐसे, पानी पार दें। इतना पानी है, ठीक। पनिया में हरियर हरियर काई जमल है, पनिया पुरान हो गया। हाँ चलो ये पानी ले लिए। अब इसके बाद अब क्या करना है, इसको में वो कुप्पी डालना है उलट के। हाँ कुप्पी उलट के डाल दिए। अब कुपिये भिजुन एजा पर हाइड्रा के पौधा रख दें। कौची के पौधा? हाइड्रा के पौधा। हाइड्रा हाइड्रा का पेड़ पौधा है ना, हाइड्रा के पौधा रख दिए। ये पूरा जल भरा हुआ है, ध्यान दो। अब इसके ऊपर रखेंगे परख नली, टेस्ट ट्यूब जेकरा बोलते हैं। लो इसके ऊपर ऐसे परख नली रखेंगे। परख नली मतलब ऐसे कांच के एगो जैसे ना होता है कुपी जैसन, कैसा रहता है परख नली बताएं? जैसे ये है ना पाइप, तो ये पाइप के इतना भाग ये एकदम आर पार रहे लौके वाला, कैसा आर पार इतना बांधल रहे, वह परख नली है, ठीक ना। ओकरा ऐसे करके ऐसे पलट के डाल देंगे। अब डाल देंगे पलट के, पेड़वा ये है, एकरा पूरा अपन सिस्टम के लेके जाएंगे रौदा में, धूप में ले जाकर रख देंगे। एकरा पर धूप पड़ेगा, जल से ऑक्सीजन ले लेगा, अपना खाना बनाएगा जल भी लेके, क्लोरोफिल में रहबे करता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन मुक्त होगा। कौची होगा मुक्त? ऑक्सीजन मुक्त होगा। हमने देख लेंगे, हो गया सिद्ध। सबसे आसान तो यही था ना। चलो अब इसके आगे है, अब आया एक्चुअल क्लास बढ़िया से। प्रकाश संश्लेषण के कितनी अवस्थाएं होती हैं? देखो 2 अवस्था में प्रकाश संश्लेषण होता है। कैसे? 2 अवस्था में, एगो लाइट में, एगो डार्क में, एगो कभी कभी अंधेरा में भी होता है, ठीक है ना। बाई चांस मैंने बड़ी रेयर रहता है जो अंधेरा में होता है। देखो प्रकाशिकी क्रिया, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। एगो है अप्रकाशिक क्रिया, डार्क रिएक्शन, जो अंधेरा में होता है वो डार्क रिएक्शन। जो उजाला में होगा जे लाइट रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। एकरा लाइट न रहता हो प्रकाशिक के, उल्टे है चल रहा सब। अब छोड़ो, जैसन बना दिया है वैसन पढ़ रहे हैं, क्या करे जाए। चलो देखो, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को प्रकाश की क्रिया रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब प्रकाश में होगा जे प्रकाश की क्रिया, और जब प्रकाश के अनुपस्थिति में होगा जे माने कि प्रकाश न रहे तो अप्रकाशिक क्रिया, है ना। दोनों यही है, छोटा छोटा बात है, ये आता ना है, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ठीक ना। चलो ये इम्पोर्टेंट रहेगा हम बता देंगे। सब हम ही बनाते हैं डिजाइन, तो नहीं का एक आध दिन दिखाएंगे यहाँ। और जो हमारा लैपटॉप है ना, वो पीसी बन गया है, ओकरा में जब तक लाइन जा रहा है जब तक चलेगा, लाइन ना जा रहा है तब बंद हो जाएगा, ऐसा बन गया है। बैटरी फुल गया है पूरा, और वो बन गया है ऐसा ना कि ओकरा एक साथ 2 गो जोड़ दिए हैं ऐसे डिस्प्ले, ओखनी दोनों के देखा होगा, एगो से वो उतारता है, एगो से वो। वैसे हमारा एगो लैपटॉप है, ओकरा में से तार लगा के जोड़ दिए हैं, तो हमारे यहाँ से इतना बड़ा डिस्प्ले हो गया है, हम यहाँ से यहाँ तक चला सकते हैं, पूरा बड़का हो गया है। ये लगे अब लाभों न करते हैं ओकरा ही, आदत हो गया बड़ा बड़ा चलावे के, एकदम लंबा सा 2 गो एक बार में, वही चलता है।
देखो जंतुओं में पोषण हमने का स्टार्ट हो गया कोची में, जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण जैसे अमीबा है, अमीबा में एगो मेन है, एगो अमीबा के बाद पैरामीशियम है, ठीक ना, और उसके बाद मनुष्य। ये तीनों में पोषण खत्म, फिर खत्म चैप्टर। तीनों में जान गए पोषण, फिर खत्म चैप्टर। अमीबा में पोषण में जानेंगे कि अमीबा कैसे अपना खाना खाता है, ठीक है, खाना खा के उत्सर्जित कर दिया। फिर देखेंगे पैरामीशियम कैसे खाना खाता है, उसके बाद देखेंगे कि मनुष्य कैसे खाना खाता है। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरा। आज होगा पैरामीशियम तक, ठीक है ना, और फिर अगला क्लास में मनुष्य में, फिर खत्म चैप्टर। देखो जंतुओं में पोषण के पहले है, याद रखना सबसे पहले याद आता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा ज्यादा ही, सोचिए है उपापचय। सोचिए है उपापचय क्या है। देखो सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली, हाँ पा रहे हैं चूहा वो ना, पा रहे हैं ओकरा घर ही, ऐसे आया था वो ऑप्शन, क्या हुआ चूहा। देखो सजीवों के शरीर में संपन्न होने वाली रासायनिक क्रिया को उपापचय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपापचय। जैसे कि अगर हम कुछ खाना खाए तो हमारे पेट में रहता है, ओकरा कहते हैं पचाए वाला रहता है ना, HCl, रहता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, जब बढ़ जाता है ना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तब भूख लगे लगेगा, एकदम दबा के भूख लगे लगेगा, और खाएगा खाना तो वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पचा देगा खाना के, है ना, तो वही रहता है। तो रासायनिक क्रिया हुआ, तो वही जब शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया होगा तो उसको क्या कहेंगे? ऐसा ना कि खाली पचे वाला क्रिया के उपापचय कहेंगे, और कुछ रासायनिक क्रिया होगा ना तो सब रासायनिक क्रिया के उपापचय कहेंगे, ठीक है ना। इधर ध्यान दो, क्या हुआ? स्वाति की श्वेता नाम है। तो सजीव में होने वाली सभी रासायनिक क्रिया को क्या कहेंगे? उपापचय। अगर उपापचय कहो, चाहे कोई के उपापचय ना बोलेगा तो बोलना उपापचय, उपापचय। हम तो बोल देते हैं उपापचय। टंग ट्विस्टर कौन कौन खेल सकता है हमारा सोते? टंग ट्विस्टर का नाम सुना है कभी? टंग ट्विस्टर इसे ना रहता कोई शब्द कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची, वैसा ना कहा देखे तो का है पीछे है, तो देखना कभी होगा ना छुट्टी तो दिखाएंगे एक आध गो टंग ट्विस्टर, बड़ी मजा आएगा। ऐसे ना तो अब बता दें, लो बोल के देखना ये चीज खाली। बोलो तो बार बार बोलो। कैसा लग रहा है? हरी रेल लाल रेल हरी लेल है ना। एक टंग ट्विस्टर कहते हैं, जीभे भुला जाता है कि क्या बोलना है जी। एक वाव है चंदू के चाचा वाला, वो तो इतनी बड़ा है। हाँ तो ऐसे हैं कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, है ना। अगर कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, अब खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये लेकिन मजेदार था एकदम। चलो यही उपापचय बोले में वही लगता है कभी, है ना। उपापचय बता दिया। उपापचय दो प्रकार के होता है। के प्रकार के? दो प्रकार के, एगो उपचय एगो अपचय। एगो उपचय एगो अपचय, और दोनों मिलके उपापचय, है ना। एगो उपचय एगो अपचय, दोनों मिलके उपापचय। अब देखो कि उपचय किसे कहेंगे, वो अपचय किसे कहेंगे जी। जिस प्रक्रिया में सरल पदार्थ जटिल यौगिक का निर्माण हो, जैसे खाना हम लोग खाए तब पचने के बाद जब अवशिष्ट पदार्थ में होगा तो छोटा छोटा टुकड़ा में चला गया, उससे फिर अवशिष्ट पदार्थ बनेगा तो सरल यौगिक से मोटा बना ना जी, तो कोची में आएगा? उपचय में आएगा, ठीक है। और अपचय, जब हम कोई खाना खाए तो जब जटिल यौगिक खाए, उसे सरल पदार्थ बना शरीर में, तो उसको क्या कहेंगे?
अपचय। तो शरीर में ऐसा कै गो प्रक्रिया है जो जब सरल यौगिक रहेगा ना, छोटा छोटा अणु मिल के जब जटिल बनेगा, ऊर्जा चाहे कुछ हो बने, तो ओकरा अपचय कहेंगे। और जब बड़ा से छोटा टूटे तो उपचय कहेंगे। एकरा ऐसे भी याद करो, देखो ना आएगा ही, एकरा में ओपीएस ना लगल है, वो ओपीएस आता है, ठीक ना। ये अभी अपने दिमाग से चल रहा है कंप्यूटर। जैसे मॉनिटर आता है ना, कंप्यूटर दो भाग में, एगो सीपीयू आता है, एगो सीपीयू रहता है, एगो मॉनिटर रहता है, डिस्प्ले है ना, चले लगी। एक रहता है मेन पावर, और एकरा में कोई पावर नहीं, लेकिन ये है कि एकरा में थोड़ा बहुत पावर दिया हुआ है ना। तो जब थोड़ा बहुत पावर दिया हुआ है ना, ओकरे से इसको यूज कर रहे हैं। जब इसके पीछे लग जाएगा ये सीपीयू, इसके लिए लगता है तो ओकरा ओपीएस कहल जाता है। तो वो लग जाएगा पीछे, तो आओ पावरफुल बन जाएगा। एकरा में आओ खेलो पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी कुछ हो, खेलिएगा ना। ऐसे दिखा सकते हैं ऊपरे ऊपरे अभी कि देखो पबजी है, इसे में इमें स्कोप खोल के है जरूरी, ठीक ना। देखो जब छोटा छोटा यौगिक जुट के कौची होवे, जुट के जब बड़ा बन जाए तो इसको क्या कहेंगे, उपचय। एकरा बोलो बार बार ना तो भुला जाओगे, फिर सुनीत कहेंगे भैया बोले ना आ रहा है, उपचय, ठीक है ना। और जब बड़ा यौगिक टूट के छोटा छोटा अणु में बन जाए तो अपचय। समझ गए? ई वाला जिस प्रक्रिया में सरल पदार्थ, देखो इस सरल पदार्थ माने छोटा छोटा पदार्थ जुट के जब बड़ा यौगिक के निर्माण कर दे तब उपचय। और जब बड़ा पदार्थ माने जटिल यौगिक बड़का हो रहे टूट के छोटा छोटा में बन जाए तब अपचय। सही है ना। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अपचय उपचय देखो हुआ, खाना खाने के स्टेज अब हमने पढ़ेंगे है ना, कि खाना कैसे कैसे खाते हैं तो क्या होता है। तो नहीं पता है खाना कहाँ पचता है जे हैं, खाना मुँह से पचेला स्टार्ट हो जाता है। एगो लार आता है, लार के साथ में हाँ एगो लार आता है, 20 रुपया का देता है, लगाया जाता है मुंह में। वो लगावा जाता है, वो अपने कौन लार रहता है जो पता है? अभी ले सबके मुंह में हैं, इमली गुपचुप सब के बारे में सोचो आ जाएगा। हाँ चार हमरो आवे लगा। देखो पहले हमने कोई खाना के क्या करेंगे, खाते हैं। सुनो इधर, जब हम लोग खाना खाने के कै गो स्टेज बतावल गए हैं, 5 गो है ना। सबसे पहले खाना को खाएंगे, जब खाएंगे तो उसको कहेंगे अंतःग्रहण। क्या कहेंगे? अब खाने के बाद वो रखल तो ना रहेगा, खाने के बाद पचेगा, जब वो पचेगा तो उसको पाचन। अब पाचन होने के बाद वो उसका अवशोषण होगा, पाचन हो गया, उससे ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊर्जा। हमारा शरीर खाना से ऊर्जा के अवशोष करेगा है ना, तो उसको क्या कहेंगे? अवशोषण। फिर अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण होगा। क्या होगा? स्वांगीकरण। ऊर्जा है जो पूरा शरीर में फैलेगा, ठीक ना, सबके ऊर्जा मिलेगा, तो क्या होगा? वो स्वांगीकरण। उसके बाद होगा बहिष्करण। खा पी के अपन जे ऊर्जा वाला था वो खाना रख लिए, और जो बेकार रहा उसको त्याग दिए, तो हो गया स्वांगीकरण। बहिष्करण। ये 5 गो स्टेज है। एक ऊपरे ऊपरे तो जान गए, अब एक ऑफिशियल परिभाषा देख लो कि सुनेंगे तो पीटे वाला है ना। हैं? सुना देगा तो अच्छा बात है। चलो हम कट गए काऊ में, हैं? कट गए। चलो देखो, जंतुओं द्वारा, केकर द्वारा? भोजन तो जंतु लेगा, जंतुओं द्वारा भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंतःग्रहण। जंतुओं द्वारा भोजन की प्रक्रिया, भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंतःग्रहण। अब भोजन लेने के बाद चलो, भोजन ले लिए,
अब शरीर के अंदर भोजन को सरल अणुओं में टूटना क्या कहलाएगा? पाचन। भोजन ले लिए, इतर को लड्डू खा गए एक के बार में, इतर को लड्डू एक के बार में खा गए तो वो टूटेगा जाके, है ना? कहाँ देख रही है स्वाति? घर है ध्यान तो यहाँ रहो। अगर इतना बड़ा खा लिए एक के बार में, कोई के ब्याह शादी में गए हदियाल खा लिए ज्यादा, है ना? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो रहेगा कम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना है, ठीक ना? और तू खाना खा लेगा इतना तो पचे में हो जाएगा दिक्कत, तो फिर नींबू चाटेगा कि तनी वाला बढ़ जाए ज्यादा, ये हो जाए इतना तब पचा लेंगे। एगो वो खा के ना आया है खाना ना ना, चलो ये समझा। सरल अणु में जटिल भोजन को सरल अणु में टूटना क्या कहलाएगा? पाचन। अब पाचन के बाद अवशोषण। अब देखो ये तनी बढ़िया चीज है, देखो ध्यान दो। ए तो नहीं नल उठो तो जाओ, तू वहां जाओ, जाओ उधर, तू जाओ उधर, साथे बैठेगा। देखो क्या खुसुर फुसुर हैं, क्या खुसुर फुसुर। देखो इधर, पाचन की क्रिया के बाद क्या है? पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन को सरल अणु, हैं सरल अणु जो पचा भी, पचला के बाद क्या बन गया? सरल अणु। माने आंत में, आंत की दीवार, जब आंत है तो आंत की दीवार से होगा अवशोषण ऊर्जा की, आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में मिल जाती है, जिसे अवशोषण कहते हैं। जब खाना पचने के बाद सरल अणु में टूटेगा, उसके बाद आंतड़ी है ना, आंतड़िए में रहता है सब खाना, आंत में, आंतड़ी बोले में खराब लग रहा है खरीदे चल गया वहाँ आंतड़ी। तो आंत में, आंत के जो दीवार है ना, आंत के दीवार द्वारा भोजन का अवशोषण होगा, तो उसको क्या कहेंगे? अवशोषण। ये क्रिया कब होगा? पचने के बाद। थोड़ा दूर बैठो, पीछे जाओ। अवशोषण हो गया क्लियर? आगे चलो अब। अरे है आगे ना, स्वांगीकरण होगा। अब क्या होगा? स्वांगीकरण। अवशोषण तो हो गया, अवशोषण होने के बाद अब ऊर्जा के बंटवारा होगा। लो, पोषण के जिस चरण में, हमने के पोषण चल रहा है ना, पोषण के जिस चरण में ऊर्जा या जीव द्रव्य का निर्माण होता है, क्या होता है? पोषण के जिस चरण में ऊर्जा या जीव द्रव्य का निर्माण होता है उसको स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है? अब आगे बहिष्करण। एकरा में कोई दिक्कत ना रहेगा कोई के, ये एगो शुरू वाला और लास्ट वाला में न रहता है दिक्कत। अवशेष पदार्थों को मल मूत्र के रूप में शरीर से बाहर त्यागना बहिष्करण कहलाता है, ठीक है ना? ये तो हो गया हम लोग के बात अपन शरीर के, लेकिन एगो अमीबा है स्पेशल आदमी। इसका केंद्र बीच में रहता है, क्या कि बीच में नहीं रहता है इसका केंद्र, टेढ़ो साइडो हो सकता है। अमीबा का कोई आकार नहीं है, तो पता है, पता है? तो उसका केंद्र बीच में का है। अगर कोई भी ऐसे जीव है लूंज पुंज, ओकर कहूँ समान रहेगा तो सब छिद्राले न रहेगा, वो टेढ़ा हुआ तो ओकर केंद्र साइड में भी हो सकता है। और केंद्र का मतलब ही होता है बीच में, केंद्र का मतलब बीच में। भैया आप बता रहे हैं केंद्र के नहीं, तो ये हम दिए हैं जे, इसको कैसे बना सकता है? देखो जैसे पानी हो गया, उसको टेबल पर रख के वो अपना अमीबा पा रहे हैं हम। एगो लेते हैं पेजारू को, हरियर ना ठीक लगता है एकदम। अमीबा पा रहे हैं, लो अमीबा लो, यहाँ जोड़ दिए, हो गया अमीबा, ठीक है? आओ एकदम लइकन पूछो इसे पार देगा ना। लो ही हो गया अमीबा, कुछ हो गया ये। इसको बीच में ना केंद्र दो। अमीबा है जो चलता है कैसे? घोलटनिया मारी चलता है, तो अगर केंद्र कहूँ चल जाता है।
अरे जोकवो के तो तैयो है, जोकवा तनी टाइटो है। पूरा जैसे ये पूरा लूज आदमी है। हाँ अमीरा बोलो, जैसे कहा है, क्या है क्वेश्चन, बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो ना कुछ, तो नहीं पूछता है तो हमरो सीखेला मिलता है, बोलो। अमीरा मतलब होता है कैसा, कहाँ पाया जाता है? अमीबा कहाँ पाया जाता है? अमीबा पाया जाता है तुमको जैसे नली उल्ली है ना, उन्हें अमीबा मिलेगा। अमीरा का देखते नहीं करे। तो सूक्ष्म जीव के नहीं दिखता है अमीबा, ये सब सूक्ष्म जीव रहता है, वो एकदम छोटा छोटा चीज के खाता है। काई रहता है ना, कैया के खाता है, काई इस सब में रहेगा अमीबा। करो इधर बढ़िया से, ठीक है। अमीबा क्या कर जाना, कौन में, ये देखो इतना सब कुछ बताने दिया था, अमीबा का कोई क्या था ये बता दे। ये ना पता हमरा। देखो इहो अमीबे के चित्र है, ठीक है ना। जे चीज के बढ़िया से रहता है ना पढ़े लगी, ओकरा डीप में बताते हैं। एकरा से जितना आएगा ओकरा बता दिए, एकरा ज्यादा कुछो नहीं आएगा। ये देखो इहो अमीबे है, खत्म हो गया। मैथवा तू आया है रेगुलर, तू रेगुलर आओ ना, खाली याद तो बरियरी होगा। चलो अब आगे आते हैं। उगला खत्म हो गया ना, 5 गो पोषण। अब अमीबा में पोषण देखते हैं हम, कौची में, वहां एगो चीज बच गया था, देखो ध्यान देगा हैं। देखो ये होता है अमीबा के चित्र, ठीक है ना। ये अमीबा है, ठीक है। इसका ये केंद्रक है, कहूँ तो दिमाग उमाग रहेगा ऊपर, केंद्रक भी जो सब रहता है। अगर यहाँ खाना रखा हुआ है तो अमीबा अच्छा होने के लिए भी हाँ इहो है बात हैं, वो ओकर संरचना है वैसन। राइबोसोम, देखो इधर, अगर अमीबा के हम बता रहे हैं पोषण, अमीबा अपन कैसे लेगा भोजन, ठीक है ना। पंखा न घुमाओ तुम। अगर कहूँ खाना रखा हुआ है अमीबा से थोड़ा दूर पर, तो अमीबा वोल्टेज जाएगा, और वैसे अपन जो अपन शरीर है ना, शरीर के ऐसे बनाएगा। ये देखो बनाया है, बनाया ना ऐसे, भोजन रहेगा उधर से। हाँ भोजन को अपन घेर लेगा, भोजन घेर लेगा, और जैसे घेरने के लिए इसे निकालेगा ना, ओकरा कुटपाद कहेंगे। क्या कहेंगे, कुटपाद। ऐसे अंगुली जैसे निकाल के ऐसे अमीबा वैसे भोजन के घेर के ऐसे देहिए में लगा लेगा। इसे देखो, इसे निकाला हाथ, ये भोजन एक था, लगा लिया। अब इधर बंद कर लेगा, अब बंद करके इधर बचा ना खाली स्थान, एक कहेंगे खाद्य रिक्तिका। बंद करके लाया इधर, ला के फिर धीरे धीरे तोड़ फोड़ के पचा लिया, ले लिया भोजन। और फिर इसके बाद एक पर छोटा छोटा छेद रहता है, ओकरा से फिर अवशेष कर देगा। अब पानी में रहबे करता है, धुल गया अपन, फिर हो गया नया। काई सब खाता है अमीबा, काई खाएगा, काई जो रहता है ओकरा कुछ कहते हैं काई के, और बैक्टीरिया जीवाणु ये सब रहता है ना, वो खाता है अमीबा। देखो अमीबा के बाद पैरामीशियम है। अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण ये जो है ना क्वेश्चन, ये 2014 और 2022 इनमें पूछा है बढ़िया से 5 नंबर में। ये वाला क्वेश्चन 23 में ना पूछा, कहीं नहीं 24 में पूछ दे। 24 को तो हो गया, 25 में पूछ देगा। देखो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा कितना कोश का प्राणी है? अमीबा में एगो कोशिका रहता है। हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिका रहता है, अनगिनत कोशिका, अनगिनत रहता है कोशिका। अमीबा में एक कोशिका प्राणी जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल, शैवाल माने काई, डायटम, जीवाणु, विषाणु, कवक, बैक्टीरिया, ये सब उसको कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। जैसे बताया ना कि इसे हाथ ले जाता है,
ओकरे कुटपाद कहते हैं। ठीक है, ऐसे खाना है रखल तो ऐसे ले जाएगा हाथ, ऐसे देह में समा लेगा तो वो ऐसे निकालेगा तो क्या कहेंगे उसको? कुटपाद कहेंगे। अब चलो, यह कुटपाद अपने चारों ओर क्या ई वाला यही तो बता रहे हैं शायद, ग्रहण करता है। अमीबा अपनी स्तर पर उंगली, ये नहीं बताए कि इसे कुटपाद जैसे संरचना निकालते हैं उंगली जैसन, और निकाल के खा लेता है, तब जिससे संरचना बताए जिसे कुटपाद कहते हैं तो बता ही दिए। अब देखो, प्याले नुमा संरचना बनाता है, जैसे संरचना बनाता है ना वो प्याला जैसा लगता है देखे में, जिसको कहते हैं फूड कप भी कहते हैं। अमीबा के फूड कप, अमीबा के फूड कप भी कहते हैं इसको। अब देखो, इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लिया जाता है अमीबा के द्वारा। अभी जैसे फोटो में दिखा है, खाली लिखल है बड़ा करके, चारों ओर से घेर लिया अपना भोजन। उसके बाद खाद्य धानी या रस धानी का निर्माण करके अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है। कौन चीज का? एंजाइम का स्राव करता है, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज इत्यादि। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। ऐसे बंद करके खाना को एंजाइम रिलीज करता है खाना पर। जैसे हमने HCl अम्ल देते हैं ना, तो अमीबा है ये ट्रिप्सिन, पेप्सिन और एमाइलेज, ये सब एंजाइम देता है, खाना के पचा दिया बढ़िया से। अब उसके बाद जो थोड़ा बहुत अवशेष बचा वो बाहर निकाल दिया अमीबा इत्यादि। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका द्वारा, क्या है जी, खाद्य रिक्तिका होती है, ऐसे बेकार के है। इस प्रकार से अमीबा सारा पोषण लेता है। ये खाली लिखा हुआ है जो समझाएं, बड़ा करके लिखा हुआ है, अगर लिखे का मन रहे ना तो लिख लो। ये नहीं लिखा है अभी। हाँ, अमीबा अपन भोजन कैसे ग्रहण करता है देख लिए, जो यहाँ हम अभी समझाए ना पूरा ये वाला, वही लिखा हुआ है प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। चलो अब देखो पैरामीशियम। पैरामीशियम में हमने देखेंगे पोषण। पैरामीशियम अपना खाना कैसे बनाता है। पैरामीशियम भी है एक कोश की है, कौची है, एक कोश की, लेकिन एक आकार रहता है चप्पल जैसन। किसे रहता है? हाँ, चप्पल जैसन होता है एक आकार। देखो लग रहा है चप्पल उलट के, अगर माइक्रोस्कोप से देखेगा तो ऐसा दिखेगा। माइक्रोस्कोप से देखेगा ना पैरामीशियम को तो ऐसा दिखेगा। ऊपर करें, देखो कैसा दिखेगा जी अमीबा। पैरामीशियम ये अमीबा नहीं। चलो माइक्रोस्कोप रहता था वो से दिखा देते, लेकिन नहीं है अभी। कहाँ? माइक्रोस्कोप देखी है ओकर अंदर से, ओकर अंदर झांक के तो बाल कैसे दिखाई देगा? बाल में कीटाणु दिखा? तनी सुन, दही ले जाना घर से, दही के देखना और ज्यादा दिखेगा। दही में बड़ी कीटाणु रहता है बहुत सारा, और ओकरा से ज्यादा जो जलेबिया बनाने से पहले ना रहता है वो में रहता है कीटाणु। सिरवा न जलेबिया कौची मैदवा जो घोरल का रहता है, बुझाइत रहता है वो वाला, ओकरा में आओ कीटाणु। हाथ में तो रहता करता है। हाँ ये है। चलो पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। देखो इधर पैरामीशियम समझो, छोटा सा बात है, कल के क्लास में आएगा मजा, है ना। जानेंगे आंतड़ी के बारे में, ने इंसान ले आएंगे कोई के। चलो एक इसको समझ लेते हैं पढ़ के तनी। एक अन्य प्राणी संभोजी एक कोशिकीय जीव है। ये जो है ना प्राणी संभोजी, भोजी मने जो भोज कर लेता है दूसर प्राणी के, दूसर पिल्लू उल्लू के, है ना। प्राणी संभोजी जीव है पैरामीशियम।
अमीबा की भांति, माने अमीबा की तरह मृदु जलीय प्रोटोजोआ है, माने कि मृदा जल में रहता है, मट्टी उट्टी देने रहेगा, कहूँ नमी वाला जगह में रहेगा। कौन? ई पैरामीशियम, चप्पल और अमीबा। अब चलो, परंतु इसका आकार निश्चित होता है तथा ये वही आकार का रहता है जे शरीर प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। ये जो है ना, ये सिलिया है एकरा से ढकल रहता है। लग रहा है कि केस है एकर जमल, कहीं नहीं हमने कभी देखा होगा अनचक के, इस सबके देखा होगा लेकिन पता नहीं होगा कि कौची है जो है। तो रुको तो अभी बढ़िया से देखेंगे, तो नहीं होगा ना क्लास, सब दिखाएंगे सर्च करके। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जिसको कोशिका मुख कहते हैं। जे अमीबा था वो तो कहूँ रख के पचा ले रहा था, हाथों में रख के पचा ले रहा था। ये जो है एक निश्चित है स्थान, देखो कौन सा स्थान है, कोशिका मुख। इधर देखो ये है कोशिका मुख है कर, यही नहीं लिखा हुआ है जी, कोशिका मुख। अब ये है जो रसधानी है एकर, यह सबसे पचाएगा। रसधानी एकरे, हाँ एकरे मदद से अपन खाना के पचाएगा। कौन? पैरामीशियम मोशियम कह रहे थे, मोशियम। अब देखो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। अब यहाँ से देखो, जो कोशिका मुख या साइटोस्टोम, हाँ साइटोस्टोम कहलाता है। ये जो रहता है ना जहाँ खाना बनता है इसका, एकरा चाहे कोशिका मुख कहो चाहे साइटोस्टोम कहो, ठीक है। अब आगे देखो, सिलिया लगातार होने वाला गति भोजन कणों के कोशिका मुख की ओर ले जाता है। देखो अब समझाते हैं इसको, पढ़ लिए एकदम, अब समझाएंगे फोटो पर एक। कने ऐसे क्या हो गया जी? देखो ये है पैरामीशियम, क्या है ये? पैरामीशियम। एकर आकार होता है चप्पल जैसन, कौची जैसन? चप्पल है, ठीक है ना, चप्पल है। एकर जो बाहरे बाहरे है ना ये केस, एकरा सिलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिया। अभी जो सिलिया है, सिलिया के मदद से जाता है। कि जा पड़ी पिल्लू है तो सिलिया से चल के जाएगा कि चलो पिल्लू भेजो खाए, अपन भोजन के पास सिलिया से चल के जाता है। अब आगे देखो, ये जो राजधानी है ना, ये राजधानी एक शरीर में घूमते रहता है। अब यहाँ पर ये कोई एक निश्चित जगह है, यहाँ है ना, इससे निश्चित जगह कहाँ? ये भोजन के कण है जी, ये भोजन जा रहा है अंदर, यहाँ से निर्माण हो रहा है, कर लगता है निकाल दे रहा है खाद्य पदार्थ है जे, है ना, निकाल दे रहा है इधर से खा के इधर से निकाल दे रहा है। देखो यहाँ एक है कोशिका मुख, चाहे साइटोस्टोम कहो, माने कि पेट एकर खाना पचाने के लिए यहाँ से भोजन लिया, एक राजधानी घूम रहा है, राजधानी गया भोजन पर इसको और पचा दिया इसका भोजन, ठीक है। भोजन पचने के बाद यहाँ से भोजन निकल गया बाहर से, पचा अवशिष्ट पदार्थ से, अब रह गया ये पूरा। यही है संरचना इसका पैरामीशियम का। इसका मेन रहेगा ना कि अगर आकार ज़्यादा पूछता है, ठीक ना। एक तो एक आकार पूछेगा कि आकार कैसा है, और पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव है कि बहुकोशिकीय जीव है। कौन सी? एक कोशिकीय। और अमीबा भी एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय कहला, बहुकोशिकीय हमनी है। अमीबा हुई पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, ये खत्म हो गया। अब इसके बाद हमनी के है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक तनी साफ कर देंगे। ना होगा का मानव पाचन तंत्र। हमने अब देखेंगे कि शरीर में, इंसान के शरीर में कैसे कैसे भोजन पचता है।
ये तो बता दिए ऊपर ऊपर कि मुंह से पचित जाता है, अंतड़ी उतड़ी में सगरो पचित, ठीक है ना। कल बढ़िया से एगो फोटो लाएंगे, तो अपन एगो ऐसे फोटो भेज देना जी, ऐसे खड़ी रहना, वैसे एगो फोटो भेज देना ऐसे खड़ी होके, ओकरे पर हथौड़ियन के साट देंगे, मुड़ी रहेगा तो आप या वैसे फोटो एक मेरे पास वीडियो वायरल भेज देना, उधर से काट लेंगे। चलो तो आज के क्लास यहाँ खत्म होता है, ठीक ना।